Good morning, class 4th. Today we are going to start revision work for first unit test. Okay, today we will start subject maths. In previous video we have already completed in math subject first, second, third chapter. Okay, I hope you have already learned and practiced very well at home. Okay, today start रिविजन वर्कशीट फॉर फर्स्ट यूनिट टेस्ट। जो फर्स्ट मैथ्स की जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर है इसमें तीनों चैप्टर इंक्लूडेड है और उसी को कंबाइन करके मिक्सअप करके हमने ये रिवीजन वर्कशीट बनाए हैं। इसमें से थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आएगा, जैसे टिक द करेक्ट आंसर, फिलअप्स और आएगा ट्रू फॉल्स। ओके, आप अपनी जो मैथ्स की बुक है उस बुक के अंदर से ही मैंने ये चीज़ दिया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो तीन चैप्टर है उसको अच्छा से प्रैक्टिस करोगे। लर्न नहीं करना, मैथ्स की जो सब्जेक्ट है वो लर्न करने का नहीं है, उसको आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको शार्प होगा उस मैथ सब्जेक्ट के ऊपर। ओके, तो आपको क्वेश्चन में देखते ही पता होना चाहिए जी इसकी आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, इस फिलअप्स में क्या लिखना होगा, ये स्टेटमेंट सही है ये गलत है, ये आपको पढ़ते ही पता होना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन वर्कशीट जो सब्जेक्ट मैथ्स है और फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर कंबाइंड है। ओके, तो स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर में देखो सबसे यहाँ के क्या बोला है, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज। देखो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से देखो जो नंबर्स दिया है सबसे पहले उस नंबर्स को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, ये तो सबसे पहले कट हो गया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया 6 डिजिट। 1 2 3 4 5, ये भी 5, ये भी कट हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये देखो 6 है, और देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है, ये भी कट हो गया। तो ये ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, तो ऑप्शन सी में आप टिक लगाओगे। अब आता है यहाँ पे जोड़ का साइन दिया है, यहाँ पे प्लस का नहीं, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। एक्सपेंडेड फॉर्म से हम नंबर्स को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं वो देखो। ये क्या है ना, 60,089, ये 60,000 है, फिर 89 है, तो यहाँ पे 100 प्लस गायब है, 100 प्लस नहीं है, तो देखो कौन सा ऑप्शन होगा, ये देखो ये ऑप्शन बी, 60,000 100 प्लस नहीं है, फिर 89, तो ये होगा आपका ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। ये जो है ना, ये देखो इस जो क्वेश्चन दिया है ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म में देखो 100 प्लस नहीं है, तो आप इसमें देखो सब में 100 प्लस, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें ये भी कट हो गया। लेकिन इसमें देखो 60,089, ये तो 809 हो गया, तो ये गलत है। ये तो ऑलरेडी 560, ये तो 5 है तो ऑलरेडी कैंसिल है, ये भी नहीं होना, और बी को आप टिक लगाओगे। ओके, तो बी इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट है 7,60,006 को कैसे लिखोगे, देखो 7,60,006। ओके, तो यहाँ पे कौन सा प्लेस गायब है, 100 की और 10s की, देखो 100 की और 10s की, ये तो 1000 में आ गया, ये लाख में आ गया, और 100 और 10s की गायब है, तो और 6 1s प्लेस में 1s की डिजिट है, तो ये आ गया, तो आपकी ऑप्शन इज योर होगा आपकी ए में टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5863 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 को 100 की नियरेस्ट आपकी राउंड ऑफ करना है। मैंने क्या सिखाई थी पिछले वीडियो में, जब नियरेस्ट 100 होगा तब आपकी 10th डिजिट को देखना है। 10th डिजिट जब 5 या 5 से ऊपर जाएगा तब 100 वाली प्लेस की डिजिट चेंज हो जाएगा, और जब 5 और 5 से नीचे होगा तो 100 वाली प्लेस में जो डिजिट पहले से ही है उसको कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो देखते हैं 10th वाली, यस में देखो 10th वाली प्लेस में क्या है, 6 है, तो 6 मीन्स 5 से ऊपर है, तो 100 वाली प्लेस की चेंज हो जाएगा। 8 है तो इसमें 9 हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 5900, तो योर आंसर इज ऑप्शन ए पे टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 69 इज़ द सेम एज। 69 को रोमन नंबर में हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो है देखो ये x मतलब क्या है 10, और c मीन्स क्या है, c मीन्स तो है 100, तो ये गलत है, तो 100 में से 10 को माइनस करोगे तो 90 होता है, ये नहीं होगा। l x और ये x मीन्स l मीन्स 50 और x मीन्स
10, तो 50 और 10 होता है 60, और 9 को जोड़ो तो 69। तो ये हो गया आपका आंसर, तो बी में आप टिक करोगे। नेक्स्ट होता है XL इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क देके आपकी आंसर दिया गया ए। तो ये जो आंसर है, क्या आंसर है 29 ये है 29, और ये क्या है, ये है आपकी, ये 10 है और ये 50 है। तो 50 से 10 माइनस करोगे तो क्या होता है, 50 से 10 माइनस करोगे तो होता है 40। तो इसमें आपको कौन सा नंबर आएगा जो आपको 29, तो यहाँ पे होगा आपकी 11, इसमें से आपको 11 माइनस करोगे तभी आपको आएगा 29। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे दो नंबर दिया है, 75831 इज डैश मोर देन एतो। तो इससे ये नंबर कितनी ज़्यादा है, कौन सा होगा, देखो 75821 और यहाँ पे एक ही है सिर्फ 31, मतलब 21 और 31 में अंतर क्या है 10। तो आपकी ऑप्शन होगा बी आंसर। अब आप बताओ, ये दो नंबर है, ये जीरो जब कोई नंबर के साथ ऐड होता है तो यही नंबर रिजल्ट में आता है। तो सेम नंबर यहाँ पे आ गया, तो आपका ऑप्शन बी इस नंबर बी में है, तो ये आप बी में टिक करोगे। नेक्स्ट आता है नंबर 9, 5476 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 प्लेस की आपकी नियरेस्ट नंबर क्या है। तो सबसे पहले 1000 जब नियरेस्ट 1000 जब करोगे तो आपको 100 वाली प्लेस की डिजिट को देखना है। 100 वाली प्लेस में क्या है 4, मतलब 5 से कम है। तो 1000 प्लेस में जो नंबर रहेगा वो सेम ही सेम रह जाएगा, इसका चेंज नहीं होगा। तो 5000 इसका आंसर होगा। देखो 5000 नंबर ए में है, तो ए को टिक करोगे। नेक्स्ट क्या है, ये जो रोमन नंबर है इस रोमन नंबर को जोड़ो। ये क्या है, ये 10, 10, 20 और 23 के साथ 7 जोड़ोगे तो 30 होता है। तो 30 कहाँ है, ये देखो 30। तो ऑप्शन बी इसमें टिक करोगे और इसमें भी लिखोगे, ठीक है 30 इसमें भी आप लिखोगे। ये जो खाली स्थान है ना इसमें भी आप 30 लिखोगे। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन फिलअप्स में। फिलअप्स में क्या बोला है, द सक्सेसर ऑफ 738 इज, सक्सेसर मीन्स मतलब आफ्टर नंबर, जो भी नंबर दिया जाएगा उसके साथ जब 1 प्लस होता है तो वो नेक्स्ट नंबर पे होता है, तो इसी को हम बोलते हैं सक्सेसर। तो इसका सक्सेसर क्या होगा 499 की नेक्स्ट नंबर क्या है 100। तो 100 तो यहाँ पे लिख नहीं सकते, तो वो 100 400 के साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 500। तो आपका आंसर होगा ये 7,38,500। ओके, ये आपको करना है। नेक्स्ट आता है 1 लाख हैज़ डैश डिजिट। 1 लाख में टोटल डिजिट कितनी होती है आपको करना है। देखो मैंने आपको रफली करके दिखा रही हूँ यहाँ पे। 1 लाख कैसे करना है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 फिर लाख, 1 लाख। तो 1 लाख बाकी सारे आपको पीछे जीरो लगाना है। तो देखो टोटल कितना डिजिट आ गया 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट हो गया। तो ये देखो 6 डिजिट आपको मतलब याद रखना है, लर्न नहीं करना है आपको, मतलब करके दिखना है। 10,000 हैज़ 4 zeros। 10,000 हैज़ 4 zeros। हाँ देखो 10,000 हम कैसे लिखते हैं, ये देखो 10,000 है, इसमें टोटल जीरो कितना है 1 2 3 4, तो 4 0, तो सही है, इसमें आप 4 लिखोगे। अब आता है 1 लाख। 1 लाख इज इक्वल टू 1,100। देखो 1 लाख हमने कैसे लिखा था 1 10 3 4 5 1 10 100 1000 10,000 लाख। इसमें कितनी हंड्रेड्स होती है, देखो 1,100, तो इसमें 1,100 आप यहाँ पे लिखोगे। इसको कैसे आप लिखोगे, देखो इसमें है ये जो नंबर्स है इसमें क्या क्या है, इसमें 3 lakhs है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 3 लाख हो गया, इसमें 3 लिखोगे। फिर आता है 40,000, तो आप 40 10,000, ये तो 10,000 में आता है, तो 40 10,000 हो गया। फिर 8,000 हो गया, फिर 700 हो गया, फिर टेंस में कुछ नहीं है तो 0 इसलिए लिखा, 0 10s एंड 6 1s। ओके, तो ऐसा करके आपको फिलअप्स करना है। अभी इन दोनों नंबर को जोड़ो, रोमन्स नंबर को, ये 7 है और ये 12 है, तो 12 और 7 होता है 19, तो 19 की रोमन ये है। 67 इज़ द सेम एज,
67, तो एल होता है 50 और 10 जोड़ो तो 60 हो गया, फिर उसके साथ 7 जोड़ो, इसको नंबर को लिखो तो हो गया 67। तो 67 की रोमन नंबर ये है। ओके, नेक्स्ट आता है क्या, ज़ीरो। कोई भी नंबर के देखो रिजल्ट में, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट है सेम नंबर है। तो सेम नंबर कब आता है, जब कोई नंबर के साथ आप ज़ीरो ऐड करते हो तो वो सेम नंबर रिजल्ट में आता है, तो यहाँ पे ज़ीरो होगा, आप इसमें ज़ीरो लिखोगे। नेक्स्ट क्या है, जब कोई नंबर के साथ 1 को ऐड करोगे, मतलब सक्सेसर आप इसमें कर रहे हो, तो ये वाला नंबर जो है ये नेक्स्ट नंबर पे चला जाता है। मतलब 59 है तो 60 हो जाएगा। ये देखो 60 मैंने लिख दिया। अभी आप बताओ, कोई भी नंबर के साथ जब ज़ीरो माइनस होता है तो सेम नंबर ही वापस आता है, जैसे प्लस में हमने बोला। तो रिजल्ट में तो 9868 है, तो उसके आड़ क्या करोगे कि ऐसा कब होता है, जब इस कोई नंबर के साथ ज़ीरो माइनस करोगे तो वो सेम नंबर वापस आता है। हो गया फिलअप्स। अब आता है इसमें ट्रू फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उस स्टेटमेंट्स में कुछ स्टेटमेंट्स सही है उसमें टी लिखोगे, कुछ स्टेटमेंट्स फॉल्स है उसमें आप एफ लिखोगे। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ 100, यस ये स्टेटमेंट सही है तो आप इसमें टी लिखोगे। इन 49,673 द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज़, ये देखो 6, ये 6 की पोजीशन क्या है, 100 में होता है तो 600 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 60,000 है, ये स्टेटमेंट गलत है तो आप यहाँ पे एफ लिखोगे। नेक्स्ट क्या है, 9673 द फेस वैल्यू ऑफ 9 इज़ 9, यस फेस वैल्यू मतलब जो नंबर फेस वैल्यू होता है, मतलब वही सेम नंबर फेस वैल्यू में होता है, आंसर होता है। ओके, तो 9 की फेस वैल्यू 9 ही होगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। The answer that we get after subtraction call the difference। मैंने क्या बोला, जब कोई मतलब हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं मतलब माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफरेंस। तो ये तो सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है तो आप इसमें टी लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ द डिफरेंस इज ऑलवेज 1, नो क्या बोला है, व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ मतलब दोनों नंबर सेम होना चाहिए। जैसे 6 में से 6 मैंने घटा रही हूँ, 6 - 6 तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन इसमें तो 1 लिखा है तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसमें एफ लिखोगे। टेकिंग अवे 1 फ्रॉम 40 वी विल गेट द नंबर 39, यस जब 40 से 1 ले लेते हो तो पीछे कितना बचता है 39, तो ये स्टेटमेंट सही है तो इसमें आप टी लिखोगे। नेक्स्ट क्या है, 676 इज़ द राउंड ऑफ द नियरेस्ट 100 दैट वी गेट द नंबर 700। देखो 100 की नियरेस्ट 100 आपको करना है। नियरेस्ट 100 जब करना है तो टेंस वाले प्लेस को देखो, यहाँ पे 7 है तो 7 मीन्स 5 से ऊपर है तो 100 वाले प्लेस चेंज हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट नंबर 7 में चला जाएगा तो इसका 700 होना चाहिए। देखो आंसर भी 700 है तो ये स्टेटमेंट सही है तो आप यहाँ पे टी लिखोगे। नेक्स्ट क्या है, 85725 इज़ ग्रेटर देन 850756। देखो तो ये देखो क्या बोला है जी, इस नंबर से ये नंबर बड़ा है, नो देखो यहाँ पे है 725 और यहाँ पे है 756, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5, यहाँ तो ऑलरेडी 5 डिजिट है, ये तो छोटा है ही तो ये स्टेटमेंट गलत है तो आप यहाँ पे एफ लिखोगे। एम इज़ डिनोट द नंबर 1000, यस एम किसकी बदले में यूज़ किया जाता है, कौन सी नंबर के बदले में 1000 की, तो ये स्टेटमेंट सही है आप यहाँ पे टी लिखोगे। 78 इज़ द सेम एज जो रोमन नंबर 78, तो यहाँ पे है क्या है, ये एल मीन्स 50 और ये है 10 मतलब 60 और ये 8 तो ये तो 68 है तो ये गलत है, ये जो सिंबल है ये गलत है, इसका इक्वल नहीं है तो इसमें आप एफ लिखोगे। तो आज हमने क्या किया, आज हमने रिवीजन वर्कशीट फॉर फर्स्ट यूनिट टेस्ट हमने इसको प्रैक्टिस किया, आप भी घर पे करोगे तो आपकी 4 सब्जेक्ट की रिवीजन वर्कशीट आपके पास जा चुके हैं, आपके पास डेट शीट जा चुके हैं, सिलेबस जा चुके हैं, सारे कुछ कंप्लीट हो चुके हैं आपकी। आप अभी
डेट वाइज जैसा डेट शीट दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपकी एग्ज़ाम है, उससे पहले आप सारे सब्जेक्ट को अच्छा से रिवाइज करोगे। ओके, और मैथ जो सब्जेक्ट है वो आपको अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस करना है, रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन पेपर बनाऊंगी तब इसकी सीक्वेंस मैंने हैपाजार्ड कर दूंगी। आप याद करोगे तो आप मुसीबत में फंस जाओगे। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है, खास करके रोमन नंबर, प्लस, एडिशन जिसको बोलते हैं, और सब्ट्रैक्शन या माइनस, इसको अच्छे से आपको काउंटिंग करना है। थोड़ी सी गलती आपकी वो ज़ीरो ला देंगे, इसलिए आपको केयरफुली करना है, अच्छे से करना है, नीट एंड क्लीन करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।